तो ऐसे हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। पहले एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे, जिसका बेसिक टॉपिक है ग्रुप थ्योरी, जहाँ से एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा स्टार्ट स्टार्ट होता है, ठीक है। तो काफी सारे मतलब बच्चे जिन लोगों को मतलब एनालिसिस में पीएचडी करने का बहुत इच्छा है, उन लोगों को मतलब बहुत सारे मतलब जो मैथमेटिक्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जहाँ जहाँ पे उन लोग मतलब एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में बहुत सफर करते हैं कि उसका क्वेश्चन नहीं बनता है। तो मैं इसलिए सबको मतलब देख के बेसिक से स्टार्ट करूंगा। स्टार सी एंड इट्स सेड टू बी कम्यूटेटिव if A star B equal to B star A for all A, B, C belongs to the set G. ओके। मेरा हैंड राइटिंग समझ में कि किसी को प्रॉब्लम हो रहा है? मेरा हैंड राइटिंग थोड़ा मतलब उतना अच्छा नहीं है। अगर होगा तो बोल देना, ठीक है। मैं अच्छे से लिखने की, थोड़ा धीरे धीरे लिखने की कोशिश करूंगा। तो किसी को कुछ एग्जाम्पल पता है बाइनरी ऑपरेशन का? तो मुझे बताओ फिर। कोई भी एक सेट के ऊपर एक बाइनरी ऑपरेशन, जैसे मान लो एग्जाम्पल वन, जेड के ऊपर कोई बाइनरी ऑपरेशन बताओ। जेड प्लस। जेड प्लस, ओके। देन जेड माइनस होगा बाइनरी ऑपरेशन? नो। क्यों नहीं होगा? जेड मतलब जेड से अगर तुम ये ऑपरेशन डिफाइन करोगे, जेड क्रॉस जेड से जेड में, सच दैट ए कॉमा बी गोस टू ए माइनस बी, तो ये बाइनरी, ये फंक्शन नहीं होगा? फंक्शन होगा ना? यस सर। तो this is a binary operation, so z minus is also a binary operation, but ये क्या बाइनरी ऑपरेशन होगा, z विद डिवीजन? नो। नहीं, क्योंकि ये तो क्लोज्ड भी नहीं है, क्योंकि अगर तुम यस, टू थ्री टू। अगर तुम ऐसे करोगे, z क्रॉस z से z में अगर फंक्शन ऐसे डिफाइन करोगे, ए b गोस टू a डिवाइडेड बाय b, दिस विल नॉट अ फंक्शन बिकॉज इट डज नॉट बिलोंग्स टू z। इस z में कोई फंक्शन ही है नहीं है। तो ये क्या होगा, ये एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। और कुछ नॉन ट्रिवियल एग्जांपल? ऐसे तुम देख सकते हो, कोई भी एक सेट लो, क्यू क्रॉस क्यू में एडिशन, माइनस और मल्टीप्लिकेशन, ये सब बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा, ओके। तो हम बाइनरी ऑपरेशन पे ज्यादा मतलब टाइम नहीं स्पेंड करेंगे, बहुत कुछ बाकी है ग्रुप में। तो ये जस्ट ग्रुप डिफाइन करने के लिए हमें बाइनरी ऑपरेशन लगता है, तो इसलिए हम फॉर्मली एक एग्जांपल्स और कुछ एग्जांपल और डेफिनेशन बता दिए, ठीक है। तो नाउ first come to the definition of groups. What is group? A group, G, a group ऐसे लिखते हैं, a group is a ordered pair G comma star where G is a set and star is a binary operation satisfying
द फॉलोइंग एक्सियम्स। वो एक्सियम्स क्या है? पहला कि स्टार इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है हम लोग पहले डिफाइन कर चुके हैं। ये होता है एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। ओके, दैट इज ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी। सेकेंड क्या होता है? देयर एग्जिस्ट अ यूनिक एलिमेंट ई बिलोंग्स टू जी। यूनिक नहीं मान के चलोगे भी ये डेफिनेशन से ई का यूनिकनेस आ जाता है, ठीक है। ई बिलोंग्स टू जी सच दैट a star e equal to e star a equal to a for all a belongs to g। and third axiom क्या है? for all a belongs to g there exists a inverse belongs to g such that a star a inverse equal to a inverse star a equal to that identity element. We call this e as the identity element. Okay, फाइन। तो ग्रुप का एग्जांपल्स बताओ। देखते मतलब कितना सारा एग्जांपल बनता है ग्रुप का। जो डिफरेंट डिफरेंट पता है ग्रुप थ्योरी तो पहले भी थोड़ा बहुत पढ़े हो, तो जितना सारे एग्जांपल आते हैं एक बार एक से एक बताते जाओ। बताओ, कोई बताओ। Z plus Z plus R जेड plus प्लस, ये स्टैंडर्ड ग्रुप है, मतलब इसको आइडेंटिकल मान के हम बार बार काम करेंगे, ठीक है। सेकंड R plus आर प्लस, ये सब एक एक जैसा ही है, तो डिफरेंट कोई बताओ। आर प्लस, जेड प्लस, क्यू प्लस, सी प्लस, ये सब होगा। और फील्ड में से मतलब ये ग्रुप होता है। आर स्टार मतलब आर माइनस जीरो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, एक ग्रुप होता है। yes sir अच्छा, फिर ये भी ग्रुप होता है। सी स्टार विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, ये भी होता है। yes sir ओके, ये ग्रुप होता है। मान लो कि जेड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, ये ग्रुप होता है। no sir नो, राइट? क्यों? इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है क्यों? फिर से बोलो। इनवर्स एग्जिस्ट नहीं इनवर्स नहीं है, मतलब टू का इनवर्स जो होता है असल में वो है टू इनवर्स इज 1/2 which does not belongs to z, सर so z star is not a group। ओके, तो ये तो नॉन एग्जाम्पल ग्रुप नहीं फॉर्म कर रहा है। सो ये ग्रुप होता है एम एन ऑल n क्रॉस n मैट्रिक्स विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, होता है ग्रुप। यस यस होता है, पर अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन लेंगे तब होता है ग्रुप। नो सर नो क्योंकि हर कोई मैट्रिक्स तो इन्वर्टेबल नहीं होता है। ओके, पर अगर हम लोग इन्वर्टेबल मैट्रिक्स ले लेते हैं, ठीक है, मान लो कि जी इसको हम GLN कहते हैं, एंट्रीज फॉर्म एक फील्ड से एंट्री लेता है, तो ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ग्रुप फॉर्म करता है, अगर हम पर्टिकुलरली ये वाला ले लेंगे, ठीक है। और ये क्या ग्रुप होता है? नॉन कॉम्यूटेटिव ग्रुप होता है। क्यों क्यों नॉन कॉम्यूटेटिव ग्रुप होता है? क्योंकि इसमें ए स्टार मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव
not equal to b star a. Matrix multiplication is not commutative basically. That's why it doesn't form a group. Okay. एक और अच्छा ग्रुप है, मतलब जो मतलब बार बार आता है, उससे क्वेश्चन बहुत आते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है, वो है Zn विथ एडिशन। क्या होता है Zn? Zn होता है कि अगर हम इसका एलिमेंट कैसे दिखता है Zn, अगर हम किसी भी इंटीजर को n से डिवाइड करेंगे, जो जो रिमाइंडर बचेगा उसका जो सेट बनेगा, उसके ऊपर हम इक्विवेलेंस क्लास से डिस्टिंग करके जो सेट मिलता है, वो हमें वो एक वो होता है Zn। जैसे कि मतलब अगर किसी भी इंटीजर को अगर तुम n से डिवाइड करोगे, तो उसका रिमाइंडर यही पॉसिबिलिटी, वो तो n से छोटा होगा। रिमाइंडर इन से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर इन से छोटा होगा, तो इधर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, अप टू n-1। एन में ओके। तो ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एक ग्रुप फॉर्म करता है। सबको पता है? किस किस को नहीं पता है कि ये ग्रुप फॉर्म करता है? ऐसा कोई है? फिर मैं इन डिटेल्स इसको नहीं बोलूंगा। ठीक है। फिर सबको पता है, मतलब इसका एक क्लास, मान लो ए एक क्लास है, तो ए क्लास का एलिमेंट कैसा कैसा होता है, जिस ऑल दोस इंटीजर जिसको हम एन से डिवाइड करने से रिमाइंडर ए मिलेगा। ओके। तो वो होता है ए प्लस ऐसे एन के सच दैट के बिलोंग्स टू सेट। ये सारे इंटीजर को अब तुम एम एन से डिवाइड करोगे, तो ये तो कट जाएगा, फिर रिमाइंडर बचेगा सिर्फ ए। ठीक है। यहाँ पे ए क्या होता है, ए n-0 से n-1 तक ही होता है। ओके। तो इसका एडिशन कैसे डिफाइन करते हैं? ए बार प्लस बी बार इज डिफाइंड टू बी ए प्लस बी बार। ओके। तो Zn पता है, Zn एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है, इसको मतलब अच्छे से पढ़ना है। अच्छा, Zn तो हो गया क्या? Zn विद रिस्पेक्ट टू प्लस ये ग्रुप फॉर्म करता है। तो Zn विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ये क्या ग्रुप फॉर्म करता है? इज इट ग्रुप? बेसिक चीज है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटरव्यू में हमें कभी 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 ऐसा पूछता है जो लोग हम सोचते नहीं इन जनरल। बेसिक ही चीज है। ये क्या ग्रुप फॉर्म करता है या क्यों नहीं करता है? अगर नहीं करता है तो मान लो कि Z10 ले लो, Z10 विथ डॉट, ये ग्रुप होता है कि होता नहीं होता? कोई बताओ क्यों नहीं होता है? नो सर इनवर्स क्या नहीं होता? क्लोज? इनवर्स इनवर्स? किसका इनवर्स नहीं है? एक एलिमेंट बताओ जिसका इनवर्स नहीं है। जीरो हम्म। जीरो आवाज ठीक से नहीं आ रहा है तुम्हारा। मान लो जीरो सर जीरो 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 नहीं, अच्छा ये स्टार कर देते, अब बोलो। ना, स्टार करने से तो यूनिटी बन जाएगा, तो हम इससे जीरो माइनस कर लेते हैं। सपोज अब बताओ, अब ये ग्रुप फॉर्म करेगा? ऐसे भी मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप पढ़ने के लिए जीरो नहीं लगता, क्योंकि आइडेंटिटी वन होता है। तो अब ये ग्रुप फॉर्म करेगा? मैं फिर से लिखता हूँ, Z10 माइनस जीरो विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ग्रुप। एक एलिमेंट बताओ। बहुत आसान है, देखो, इसमें से टू ले लो, जिसके साथ इनमें यूनिट्स कौन होता है मालूम है? जिसके साथ जो जो एलिमेंट के साथ n का जीसीडी वन होता है वो लोग यूनिट होता है। टू अगर 10 में अगर टू ले लोगे, 2.5 टू ले लोगे, टू का कोई टू डॉट इनवर्स? फाइव टू डॉट
यस। 2.5 करेंगे, हाँ 2.5 करेंगे तो 10 जो उसका जीरो हाँ, एलिमेंट बन रहा है और एग्जैक्टली जीरो ऐसे भी नहीं कर सकते हो, बन और रहा है। इनवर्स से भी देख सकते हो। टू का इनवर्स नहीं है, कैसे टू का इनवर्स है? अगर मान लो टू का एक इनवर्स है ए, तो टू डॉट ए वन बार आना चाहिए। फिर ये क्या इम्प्लाई करेगा? ये इम्प्लाई करेगा कि टू ए माइनस वन बार इज जीरो बार। इसके मतलब ये है कि टेन डिवाइड कर रहा है टू ए माइनस वन को, पर टेन एक इवन नंबर है, और ये क्या नंबर है? टू ए माइनस ए, ऑड नंबर। तो कोई इवन नंबर क्या ऑड नंबर को डिवाइड कर सकता है? विच इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, क्योंकि इवन अगर डिवाइड हम्म, करेगा तो नंबर इवन बनेगा ना, पर ये तो ऑड है। टू टाइम्स से इवन है, माइनस वन, इवन से एक कम कर रहा है तो ऑड नंबर बन रहा है। तो ये थोड़ा नंबर थ्योरेटिक अप्रोच हो गया, ठीक है? तुम जो बता रहे हो वो सही है, ठीक है, पर मैं डिफरेंट तरीके से बता रहा हूँ कि इन्वर्स क्यों नहीं है। तो ऐसे तुम नोट कर सकते हो ये, ऐसे होमवर्क तुम लोग कर सकते हो। मतलब मैं दे रहा हूँ, अगर कोई दिक्कत है तो मुझे बताना, मैं होमवर्क सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है? जेड जेड विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन में यूनिट वही होता। अच्छा, ये मैं बाद में दे दूंगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा चीज़ अभी नहीं बोला है, तो ये देने से शायद तुम लोग, मैं ये क्वेश्चन पे बाद में आऊंगा। तो इसके बाद हम किस में जाते हैं? ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। ग्रुप का ऑर्डर मतलब वो उसका कार्डिनलिटी होता है। सो फॉर ए बिलोंग्स टू जी, वी से order of A is n if a to the power n is identity, not only that, and a to the power k is not equal to identity for all k less than n। मतलब मिनिमम n जिसके लिए a to the power n आइडेंटिटी हो रहा है, वो होता है उसका ऑर्डर, उस एलिमेंट का। इसको हम कैसे डिनोट करेंगे? we denote this by order of a। ये मतलब order of a, ओके, ऑर्डर ऑफ ए इज एन। ठीक है, ऑर्डर क्या होता है समझ में आ गया। और ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है? कार्डिनलिटी। और इसको हम ऐसे डिनोट करेंगे, ये होता है ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ये कहते हैं कार्डिनलिटी ऑफ द सेट जी। मतलब इस सेट में जितना एलिमेंट्स होता है, जी में जितना एलिमेंट्स है, वो होता है उसका ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, सेट जी। ओके, सो नेक्स्ट कुछ ऑर्डर तुम लोग बताना, ठीक है? मान लो कि फॉर एग्जांपल, एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल? तुम Z10 ग्रुप ले लो, इसमें टू के ऑर्डर कितना है? 8, टू के ऑर्डर कितना है? 8, एट। सोच के बोलो। टू के ऑर्डर निकालने के लिए क्या, टू कंपोज करते जाओगे, टू, टू प्लस टू फोर बार होता है, ठीक है? एक बार कंपोज किया, मतलब ये क्या हो, ये होगा टू के पावर में टू। ये तो एडिशन होता है, तो ये पावर मतलब ये तो एडिशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप होता है, तो ये पावर जो, 5, वो ये हो जाएगा, ठीक है? हाँ, 5 है। फिर फोर बार प्लस टू बार करोगे, ये सिक्स बार होगा। ये अभी भी आइडेंटिटी जीरो बार नहीं आया है।
फिर 6 बार प्लस 2 बार 8 बार, फिर 8 बार प्लस 2 बार करोगे तब 10 बार आएगा जो कि 0 है। तो कितने बार में आ रहा है? ये है, ये हो गया 2 to the power 3, ये हो गया 2 to the power 4, ये हो गया 2 to the power 5। ये बार लिखना चाहिए क्योंकि ये क्लास होता है। क्योंकि ये टू तो एक एलिमेंट नहीं है, वो बहुत उन सारा इंटीजर है जिसको 10 से डिवाइड करने में टू रिमाइंडर आता है। तो एक क्लास है, एक सेट है 2 बार मतलब। तो ऐसे सिर्फ टू लिखने से थोड़ा नोटेशन का मतलब प्रॉब्लम होता है। 2 बार मतलब वो क्लास ऑफ ऑल एलिमेंट्स जिसको 10 से डिवाइड करने में टू रिमाइंडर आता है। तो वो एलिमेंट 2 बार का एलिमेंट का ऑर्डर कितना आया? ऑर्डर ऑफ 2 बार इज 5, क्योंकि उसके पहले तो आइडेंटिटी नहीं आया। ठीक है। ऐसे तुम ऐसे तुम कर सकते हो, मतलब जो इंटीजर इसको डिवाइड कर रहा है इन जनरल क्या होता है। ऐसे ये तो कर करके बताया, ऐसा एग्जाम पे आएगा तो एग्जाम पे ये नहीं आएगा, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। ऐसे सपोज Zn+ में अगर तुम्हें ए बार का ऑर्डर पूछा है जहाँ पे ए इज डिवाइडिंग एन, तो उसका जो रिमाइंडर बचेगा मतलब वो उसका ऑर्डर होता है। ठीक है। मान लो कि ए एन से डिवाइड कर, मतलब एन अगर ऐसा हुआ ए इक्वल टू एन के, तो ऑर्डर ऑफ ए के बनेगा। जिसमें इस केस में क्या 2 10 को डिवाइड कर रहा है, पर 10 इज इक्वल टू 2.5। ओके। तो इसमें ऑर्डर ऑफ 2 आ जाएगा 5। ओके। सपोज नेक्स्ट केस ऐसा है कि एन को डिवाइड नहीं कर रहा है। सपोज ऐसा है कि जीसीडी ऑफ ए कॉमा एन इज 1। तो इस केस में ऑर्डर ऑफ ए क्या आएगा पता है? कोई बता सकता है? सर यूनिटी ग्रुप बन जाएगा। यूनिटी ग्रुप बन जाएगा मतलब अगर Zn में कोई एक एलिमेंट ए बार के साथ, मतलब ए के साथ एन का जीसीडी 1 आ रहा है, तो ऑर्डर ऑफ ए बार क्या होता है पता है कोई? ए टू दी पावर p-1। पी कहाँ से आ रहा है? तो एन है यहाँ पे। सॉरी सॉरी। सोचो सोचो। Zn+ में ग्रुप का ग्रुप क्या? का एन एन। एग्जैक्टली एन आएगा। सो Zn में जिस जिस इंटीजर के साथ n का जीसीडी 1 है, वो उसका ऑर्डर पूरा ग्रुप के ऑर्डर में हो जाएगा। ठीक है। और ये ग्रुप साइक्लिक बनेगा। साइक्लिक ग्रुप क्या होता है? मैं डिफाइन कर देता हूँ साइक्लिक ग्रुप, पता है सभी को फिर भी। if order of A is equal to cardinality of G for some A belongs to G, कोई भी एक एलिमेंट का ऑर्डर G के बराबर, ग्रुप के ऑर्डर कार्डिनलिटी के बराबर होगा। ओके। तो वो ग्रुप साइक्लिक बन जाएगा। जैसे कि इस केस में अगर हम जैसे कि इस केस में अगर हम एन कोई भी एक इंटीजर ले जिसके साथ एन का जीसीडी 1 आ रहा है, फिर उसका ऑर्डर एन के साथ इक्वल हो जाएगा। मतलब इस ग्रुप का ऑर्डर कितना है? एन है। तो उसका ऑर्डर एस मतलब ये हो जाएगा Zn actually generated by this A bar हो जाएगा if GCD of A n is 1। ठीक है। ये इसको नोट करके रखना। तो हम ऐसे इसको डिनोट कैसे करते हैं? अगर ये साइक्लिक होगा तो इस डिनोटेड G is generated by A, मतलब A से हम पूरा G को जनरेट कर सकते हैं। ओके। कैसे जनरेट कर सकते हैं एक बार मतलब मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। अगर
ऑर्डर ऑफ ए इज एन विच इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ जी, अगर इसका ऑर्डर ऑफ ए इज एन मतलब क्या, अगर तुम ए को कंपोज करते जाओगे, ए, ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए टू द पावर 4, ए टू द पावर 5, ऐसे करते जाओगे, एन में आइडेंटिटी आएगा। यहाँ से ए से स्टार्ट करना चाहिए था, मैं गलती से यहाँ से स्टार्ट कर दिया। ए से स्टार्ट करोगे, ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए टू द पावर 4, ए टू द पावर 5, ऐसे स्टार्ट करते जाओगे, एन में एटलीस्ट एन में आइडेंटिटी आएगा। तो ये जो सेट बन रहा है इसका कार्डिनलिटी क्या है, ई तो यहाँ पे आ रहा है और कहीं दो इक्वल नहीं है। कैसे इक्वल नहीं है, अगर मान लो कि कोई ए टू द पावर n1 इज इक्वल टू ए टू द पावर n2 फॉर n1 n2 लेस देन n, मतलब मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये सेट इक्वल टू जी हो रहा है, तो इसका कार्डिनलिटी तो n है। कैसे n है, क्योंकि यहाँ पे हर एक एलिमेंट डिस्टिंक्ट है, कोई भी एक एलिमेंट सेम नहीं है। ये प्रूव करने के लिए अगर हम लोग मान लेते हैं कोई दो एलिमेंट सेम है, मतलब कोई एक n1 n2 मिल रहा है जिसके लिए दो एलिमेंट सेम हो रहा है फॉर सम n1 n2 लेस देन n, तो इस केस में क्या आएगा, तो हम लोग विदाउट लॉस ऑफ जेनरेलिटी हम लोग ये मान सकते हैं ये दोनों इंटीजर में तो कोई तो एक बड़ा होगा, n1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू n2, तो इसमें क्या आ जाएगा, ए टू द पावर n1 माइनस n2 इज आइडेंटिटी। अगर हम ए टू द पावर माइनस n2 से मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये तो ग्रुप फॉर्म कर रहा है तो हर एक एलिमेंट का तो इन्वर्स है, तो यहाँ से क्या हो रहा है, n1 n2 इज लेस देन n, क्योंकि ये दोनों अगर n से छोटा होगा तो उसका माइनस करने से वो तो n से छोटा ही होगा। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है ना, क्यों कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है, क्योंकि हमने बोला है कि n इज द ऑर्डर ऑफ a, सो n इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर सच दैट a टू द पावर n इज आइडेंटिटी, पर यहाँ पे उससे भी छोटा इंटीजर मिल रहा है जहाँ जिसके लिए आइडेंटिटी हो रहा है, तो ये तो हो नहीं सकता। तो ये केस नहीं हो सकता, कोई भी n1 n2 नहीं मिलेगा जिसके लिए ये तो पावर सेम हो जाए, ठीक है। तो ये हर एक एलिमेंट डिस्टिंक्ट है, तो अगर हर एक एलिमेंट डिस्टिंक्ट है और हर एक एलिमेंट जी का है, जी का कार्डिनलिटी एन है, इसका भी कार्डिनलिटी एन है, तो दिस इज इक्वल टू जी। ओके, सो अगर कोई एलिमेंट का ऑर्डर अगर जी के इक्वल होगा ऑर्डर ऑफ जी के, तो जी इज एक्चुअली जनरेटेड बाई ये जो सेट हम लिखा है इसको हम बोलते हैं जनरेटेड बाई ए। समझ में आया सबको। यस सर। अब मतलब किसी को अगर किसी की मूवमेंट पे अगर कोई बात समझ में नहीं आया या फिर रिपीट करना हो तो बेझिझक बता सकता है, ठीक है। बहुत ज्यादा स्टूडेंट नहीं है तो मैं कम स्टूडेंट को मतलब मैनेज कर सकता हूँ, अच्छे से सिखा सकता हूँ तुम लोगों को, कि मतलब कोई भी छोटा सा डाउट हो कि आप स्लो पढ़ा रहे हो, आप फास्ट पढ़ रहे हो, या फिर ये समझ में नहीं आया तो बोल सकते हो, आई विल नॉट। ओके, तो चीज जनरेटेड बाय ये बेसिक चीज है, मैं एडवांस चीज पे आऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया ऑर्डर ऑफ जी और साइक्लिक का केस के साइक्लिक कब होगा। ओके, तो नेक्स्ट केस में आता हूँ, सब ग्रुप। सब ग्रुप क्या होता है, कोई भी हम मतलब मैथमेटिक्स में कोई भी हम अगर स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो उसका सब स्ट्रक्चर और क्वेश्चन स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सब स्ट्रक्चर क्या होता है कि वो जो तुम स्ट्रक्चर बनाया हो ग्रुप, उसका कोई स्मॉल सेट भी है जो वो सेम स्ट्रक्चर मतलब सेम स्ट्रक्चर को वो बना रहा है, मतलब ग्रुप के अंदर का एक और भी ग्रुप है होता है, ये है सब स्ट्रक्चर। ग्रुप के केस में सब ग्रुप, ठीक है। रिंग के केस में सब रिंग, फील्ड के केस में सब फील्ड होता है। मैथमेटिक्स को समझो, मतलब कोई भी एक तुम स्ट्रक्चर बनाओ, एक सेट के ऊपर एक ऑपरेशन दो, फिर एक तुम स्ट्रक्चर बना रहे हो, तो हर हर मैथमेटिशियन ये देखता है कि ये जो तुम स्ट्रक्चर बना रहे हो इसके अंदर में भी क्या सोचा, मतलब छोटा सा एक सेम स्ट्रक्चर मतलब बन के बैठा है, तो उसको हम सब स्ट्रक्चर बोलते हैं। ग्रुप के केस में सब ग्रुप, रिंग के केस में सब रिंग, फील्ड के केस में सब फील्ड, वेक्टर स्पेस में केस के बारे में मतलब सब स्पेस होता है, ठीक है। और सिमिलरली क्वेश्चन क्वेश्चन क्या आता है, हम
मतलब जब क्वेश्चन ग्रुप पढ़ेंगे तो डिफाइन करेंगे। क्वेश्चन रिंग, क्वेश्चन ग्रुप, क्वेश्चन फील्ड, ये सब हम डिफाइन करते हैं। ओके। तो सब ग्रुप क्या आता है? एक जी जो ग्रुप बना है अभी तक उसका कोई अगर सबसेट, ये हम सब ग्रुप का नोटेशन बोलते हैं। यही चीज है सबसेट ऑफ। अच्छा पहले डिफाइन कर देता हूँ फिर मैं इसको लिखूंगा। इफ एच सबसेट ऑफ जी forms a group with respect to the same operation। जी का जो ऑपरेशन है, मतलब जी एक ग्रुप है जी स्टार, तो एज भी स्टार के अंडर में ही ग्रुप फॉर्म करना चाहिए, तब सब ग्रुप बोलेंगे। अगर किसी और की और बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में फॉर्म हो रहा है तब वो उसका सब ग्रुप नहीं होगा। सब ग्रुप बता रहे उसका मतलब जी के सेम ऑपरेशन एज के ऊपर है। तो इफ एज इज अ सबसेट ऑफ जी फॉर्म्स ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू द सेम ऑपरेशन स्टार, then we say H is a subgroup of G। ओके। तो एग्जाम्पल तुम ले सकते हो ऐसे, एक बड़ा सा एग्जाम्पल ले लेते हो, ठीक है। Z, ये किसका सब ग्रुप है? Q का। क्योंकि Q के अंदर में Z बैठा है और दोनों का ऑपरेशन सेम है। Q किसके अंडर बैठा है बोलो? R के आर अंडर। R किसके अंडर में है? कॉम्प्लेक्स। ओके। तो ये एक सब ग्रुप का चेन हो गया, चेन बन गया, ठीक है। ऐसे तुम सेकेंड केस में तुम ये ले सकते हो कि सेम चीज एम एन आर अगर लोगे, ये सब ग्रुप ऑफ एम एन सी हो जाएगा, है ना। ऑल दोस एन क्रॉस एन मैट्रिक्स, ये इसका सब ग्रुप होगा। ये ऑल दोस मैट्रिक्स जिसका एंट्रीज कॉम्प्लेक्स नंबर है मैट्रिक्स का। अरे ऑल दोस एन क्रॉस एन मैट्रिक्स जिसका एंट्रीज आर में से है रियल नंबर। तो ये तो इसका सब ग्रुप बनेगा, ठीक है। अच्छा ये सब ग्रुप का ऑर्डर क्या है? इन्फिनाइट। इनफाइनाइट, एग्जैक्टली। फिर ये भी तुम कर सकते हो, जी एल एन आर इज सब ग्रुप ऑफ जी एल एन सी। एक और बात, हम लोग मतलब अभी एग्जाम्पल दे के निकल रहे हैं, बाकी मतलब जब हम लोग नॉर्मल सब ग्रुप डिफाइन करेंगे, क्वेश्चन ग्रुप डिफाइन करेंगे, तब हम एक ग्रुप पकड़ेंगे जैसे कि एस एन, सिमेट्रिक ग्रुप। ये ग्रुप पकड़ेंगे, इसका सारा प्रॉपर्टी मतलब इसका मतलब एक बार सोचने में तुम लोगों को याद आ जाएगा एस एन क्या होता है, इसका सब ग्रुप क्या होता है। ये सब हम बारीकी से करेंगे, मतलब एसएन का सब ग्रुप कौन होता है, नॉर्मल सब ग्रुप कौन होता है, इसका क्लास इक्वेशन क्या होता है, मतलब इसका क्वेश्चन ग्रुप कैसे दिखता है, ठीक है। सब कुछ चीज हम लोग एक एक ग्रुप पकड़ेंगे, एसएन जब पकड़ेंगे पूरा एसएन स्टडी करेंगे। जीएल जीएलएनआर जब पकड़ेंगे वो पूरा स्टडी करेंगे। डीएन डाइहेड्रल ग्रुप, ये सब हम डिफाइन करेंगे, फिर ये सब ग्रुप बारीकी से स्टडी करेंगे इसका हर एक प्रॉपर्टी। ओके। तुम लोग मतलब ये सब टर्म्स सुने होंगे, मतलब ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब नेट में या फिर गेट में क्वेश्चन आता है तो ये सारा ग्रुप से बहुत काउंटर एग्जांपल बनता है। अच्छा ये चीज तो एसएन में नहीं होता है, तो तुम मतलब कर पाओगे तब, मतलब इमीडिएट सोच सकते हो। एसएन में तो नॉर्मल सब ग्रुप ऐसा होता है, तो फिर एसएन के लिए तो नहीं होता है, तो ऑप्शन गलत कर सकते हो, काउंटर एग्जांपल जल्दी से निकल सकते हो, ठीक है। तो ये सब ग्रुप अच्छे से जानना है, ठीक है। और जेड एन तो है ही, मतलब ये तो मास्टर ग्रुप है, ये तो बहुत जगह मतलब काम में आएगा। तो ये सब प्रूफ हम मतलब बारीकी से इन डिटेल्स करेंगे। एक एक दिन ये एसएन पढ़ेंगे तो पूरा एसएन का जो भी चीज है सब पढ़ेंगे, डीएन का भी सेम, ओके, सबका। नेक्स्ट टॉपिक, सब ग्रुप तो हम सीख ले। अच्छा, तो एक नया कुछ स्टार्ट करते हैं, कोसेट। कोसेट पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम लोग मानते हैं
लेट एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। ये नोटेशन मतलब सब ग्रुप है, ठीक है, ये मान लेना, हर वक्त लिखने से मतलब ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो लेट एच इज अ सब ग्रुप, वी डिफाइन द कोसेट ऑफ, ओके, एंड लेट a belongs to h, then we define coset h to be a h such that h belongs to this group, this subgroup h, ओके। ये एक सेट है, h के अंडर में बैठा है एक सेट है, ठीक है। फॉर यहाँ पे एक गलती हो गई है, a belongs to कहाँ पे होगा, a belongs to जी। g, एग्जैक्टली। तो a belongs to g के लिए उसका हम कोसेट देखे हैं कि h such that h belongs to स्मॉल h belongs to दिस कैपिटल H, ये कोशेट होता है, ओके। मतलब h के ऊपर में हम एक सेट डिफाइन कर रहे हैं h जो ऐसे दिखता है, ठीक है। हम ये भी फिर हम लोग क्या करेंगे, ऑल कोसेट्स लेंगे h का, ग्रुप थ्योरी। फिर धीरे धीरे हम लोग पेस पकड़ेंगे और हार्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इंटरव्यू में जो सवाल पूछे जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से, ग्रुप रीडिंग्स फील्ड से, वो सब हम लोग इलेबोरेटली डिस्कस करेंगे। और नेट के एनबीएचएम के क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। और मतलब काफ़ी डिस्कशन होगा इस टॉपिक में। और एट द